हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 4 है हमारा, उसका लेसन नंबर फर्स्ट हिंदी में। यहाँ पर दोस्तों आप इंडेक्स देख सकते हो और इंडेक्स में आप देख सकते हो कि आपका जो यूनिट नंबर 3 है ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट नंबर 4 जो है हमने इसमें स्टार्ट किया है और इसका जो लेसन नंबर फर्स्ट है वो इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लेसन नंबर जो 2 है उसकी बात हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आपको पूछना है तो आप न इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फ्री नोट्स जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे www.eklavyaSnatak.com पे। आप जो है इस पर विजिट करके यहाँ पर जो है आपके सारे नोट्स एकलव्य स्नातक वाले चैनल पर जो भी आपकी वीडियो अपलोड होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी कुछ दिनों में। आप जो है यहाँ पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से नोट्स जो है वहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पर अवेलेबल आपके लिए करवा देंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, और इसमें दोस्तों हम जो मेनली बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में वो है हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि आपका बीमा, उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप की जो है बीमा होती है, इंश्योरेंस होती है, उसी की जो है हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो बीमा इंश्योरेंस है वो क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ सरल शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, बीमा इंश्योरेंस वह साधन है जिसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, हम कंपनी को एक प्रीमियम देते हैं। ठीक है, कुछ पैसे देते हैं जिसको हम यहाँ पर प्रीमियम कहते हैं। वो पैसे जब हम उन्हें देते हैं तो हम जो अपना रिस्क है ये वो उनके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो जो है हमें उस दिक्कत से बचा लेगा। जैसे मान के चलिए अगर आपने जीवन बीमा करवाया है, या अगर मान के चलिए आपने यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो आप एक प्रीमियम 10,000 या 20,000 रुपये जो भी आपका सालाना बनता है, आप जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ से आपने करवाया उस कंपनी को आप दोगे। बदले में आपको यहाँ पर जो है अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो आपको वहाँ पर जो एक लिमिट मिलेगी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए, और उतने का आपका जो वहाँ पर जो इलाज है वो आपको हो जाएगा। यानी कि आपकी जो सेविंग्स है उसको यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे मान के चलिए अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो आपकी जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो सकती है अगर आपको इस प्रकार की कोई बीमारी होती है, इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया इंश्योरेंस क्या होता है। इसी टाइप के अलग अलग हमारे इंश्योरेंस होते हैं। जीवन बीमा होता है, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, दुर्घटना बीमा होता है, रिटायरमेंट की प्लान्स होते हैं। ठीक है, हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आपको पता होगा। जो बाइक इंश्योरेंस होता है हमारा, कार इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हम अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि हमारी बाइक में से अगर मान के चलिए चलाने वाले को कोई दिक्कत होता है तो उसके अंदर भी जो है हमें जो है पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगर चलाने वाला कहीं पर वो हो जाता है, ठुक जाता है, उसको दिक्कत हो जाती है कुछ, तो उसके बदले पैसे मिलते हैं। अगर आपकी गाड़ी वहाँ पर जो चोरी हो जाती है या आपकी गाड़ी का कोई पार्ट टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग टाइप की यहाँ पर इंश्योरेंस होती है। यहाँ पर सभी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया इंश्योरेंस क्या होता है। यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या बातें जो है लिखी हुई है। तो यही बातें हैं जो हम यहाँ पर पैसे देते हैं, प्रीमियम जो देते हैं, जो पैसे देते हैं उसको यहाँ पर प्रीमियम कहते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो अपनी हानि है, जो भी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास यहाँ पर वो हानि हो सकती है, तो उस हानि को, उस जोखिम को हम दूसरे पक्ष में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम बीमा करता बोलते हैं। ठीक है, बीमा करता क्या होता है दोस्तों, बीमा करता होती है वह बीमा कंपनियाँ, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर जो है रिस्क ले रही है अपने ऊपर, तो उसको हम यहाँ पर बीमा करता बोलते हैं। और जो बंदा, जैसे कि हम, तो हम बीमा धारक हुए क्योंकि हमने यहाँ पर जो बीमा है वो ले रखा है, तो हम बीमा धारक हुए। जिसमें जो बीमा धारक है वो अपनी वित्तीय नुकसान को, यानी पैसों से संबंधित नुकसान को, उसको यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ पर। और वो जो बंदा है यहाँ पर जो बीमा करता है वो जो ये वादा करता है कि मैं जो आपका यहाँ पर जो नुकसान है उसको लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये वादा करता है बीमा करता। बीमा एक जोखिम हस्तांतरण तंत्र है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें रिस्क को हम यहाँ पर क्या है ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसी का ये तंत्र है जिसमें एक व्यक्ति, यानी कि हम अपनी अप्रत्याशित घटनाओं को, यानी कि वह घटनाएं जो हमें लग रही है आने वाले समय में हो सकती है या जिसके बारे में हमें पता नहीं है लेकिन डर है, तो उस घटनाओं के खिलाफ हम वित्तीय सुरक्षा के बदले
अपना जो जोखिम है वो बीमा कंपनी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बदले हम उनको कुछ पैसे देते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, जो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सुरक्षित रखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया इंश्योरेंस का क्या खेल होता है, जो बीमा करता है वो कौन होता है, जो बीमा धारक है वो कौन होता है। ठीक है, और कितने कितने प्रकार की यहाँ पर जो अपनी इंश्योरेंस होती है, आगे आपको समझ में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं बीमा के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, बीमा के यहाँ पर कुछ सिद्धांत होते हैं। जब भी आप कोई बीमा यहाँ पर खरीदते हो, जब भी कोई आप अपना जो इंश्योरेंस है उसे खरीदते हो, तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनका जो ध्यान है वो रखना होता है, कुछ बीमा के सिद्धांत है उसे समझिए। देखिए, सबसे पहला है हमारे सामने यहाँ पर सद्भावना। ठीक है, तो ये सिद्धांत बताता है कि बीमा अनुबंध में दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो है सद्भावना से काम करना चाहिए। देखिए होता क्या है दोस्तों, ये जो और दोनों, ये सही बात बताई गई है कि सद्भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंपनी वाले को लूटने का प्लान बना रहे हैं या कंपनी वाले हमारे को यहाँ पर धोखाधड़ी करने का प्लान बना रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, सद्भावना होनी चाहिए कि हमारा क्या काम है कि हमने कोई इंश्योरेंस करवाया और अगर उसको सच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें उसके बदले पैसे मिलेंगे। ऐसा ना हो कि हम सच में वो प्रॉब्लम क्रिएट करके पैसे कंपनी से वाले से ले लें, हमारे मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। प्लस में जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वालों के मन में भावना होनी चाहिए कि अगर एक बंदे ने यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया है और अगर उसको कुछ दिक्कत हुई हो सच में और उसकी तहकीकात करके वो उसे बदले में पैसे दे, ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई यहाँ पर धोखाधड़ी करे कि प्रीमियम भी ले ले और वहाँ पर उसको जो पैसे हैं वो भी ना दे। ठीक है, तो ये जो खेल है पूरा का पूरा ये सद्भावना के ऊपर है। यहाँ पर इसमें सद्भावना होना बहुत ज़रूरी है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अनुबंध के नियमों और शर्तों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्रदान करना चाहिए। ये भी दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा होता है। इसमें देखिए क्या होता है, जब भी कोई कंपनी का जो एजेंट होता है जो आपको इंश्योरेंस बेचता है, तो वो भी पूरी सद्भावना से काम करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो आपके सामने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो इंश्योरेंस वाली जो चीज़ है इसके अंदर में बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, एजेंटों के थ्रू क्या है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम होता है। जो एजेंट है वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि झूठ बोलने का मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से आपको सच्चाई नहीं बताते, तो एक तरह से वो झूठ ही हुआ। जैसे मान के चलिए कि आपने जो है हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उस हेल्थ इंश्योरेंस में भी कई तरीके के यहाँ पर जो है एडिशनल कुछ चीज़ें को यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, कि आपका जो है फर्स्ट ईयर में आपका ये बीमारी जो है कवर नहीं होगा, सेकंड ईयर में वो बीमारी कवर होगा, थर्ड ईयर में बीमारी कवर नहीं होगा। तो अगर पहले से आपको सारी चीज़ें बता दिया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्या है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई नहीं जाती। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर आप बाइक का इंश्योरेंस करा रहे हो, आप में से लगभग जो है सारे जने जो है बाइक का इंश्योरेंस के बारे में जानते होंगे, और जो है बाइक होती है सबके घर में, तो बाइक इंश्योरेंस का एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए जैसे आप बाइक इंश्योरेंस बनाते हो तो उसमें भी कई तरह की कैटेगरी होती है। ठीक है, कुछ जो बाइक इंश्योरेंस होती है वो अपनी होती है, पुलिस से बचने वाले लोग सस्ता सस्ता बनाते हैं। ठीक है, कुछ इंश्योरेंस होता है जिसमें आपके सारी चीज़ें कवर होती है। ठीक है, उसके अंदर कुछ अलग अलग प्लान होते हैं। कुछ इंश्योरेंस होता है बाइक का जिसके अंदर में जो है जो ड्राइवर है, जो राइडर है, उसकी सेफ्टी होती है, कुछ इंश्योरेंस में नहीं होता है। तो अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट सारी बातें बताएगा तो आप अपने हिसाब से लोगे, क्योंकि आप कस्टमर हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पुलिस से बचने वाला इंश्योरेंस लूँ तो आप वो इंश्योरेंस भी वहाँ पर ले सकते हो, बिल्कुल सस्ता होगा, उसमें आपको किसी चीज़ का कोई कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जो है फिक्र है किसी चीज़ की, आपको अपनी बाइक की फिक्र है, आपको अपने राइडर की फिक्र है, तो आप उसमें ज़्यादा प्रीमियम दे के अच्छा इंश्योरेंस लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर इसमें सद्भावना नहीं हुई, आपको सारी चीज़ें सही से नहीं बताई गई, तो आप गलत इंश्योरेंस वहाँ पर ले लोगे। आपको लगेगा कि मेरी जो बाइक है वो सेफ़ है, लेकिन जब आप क्लेम लेने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो इंश्योरेंस है वो तो ये काम करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखते हैं निकटतम कारण का सिद्धांत। इसे समझते हैं कि इसके अंदर जो है क्या बातें बताई जा रही है। यदि बीमित वस्तु किसी दुर्घटना का अनुभव करता है तो समीपस्थ कारण एक दावा है, बीमा कंपनी दुर्घटना का मुख्य कारण का पता लगाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोग भी होते हैं जो कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का जो है काम करते हैं। जैसे मान के चलिए उन्होंने किसी चीज़ का इंश्योरेंस बना रखा है और जानबूझकर उस चीज़ को वो तबाह करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं और फिर इंश्योरेंस लेने के चक्कर में रहते हैं, यानी कंपनी से फ़ायदा लेने के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, बीमा कंपनी पॉलिसी धारक द्वारा, देखिए जो बीमा कंपनी होती है ना, और जिस बंदे ने अभी पॉलिसी करा रखा है उसके द्वारा जो भी दावा किया गया हो, जैसे मान के चलिए मैंने इंश्योरेंस ले रखा है और मैंने ये बोला है कि मेरी ये फलाना चीज़ जो है नुकसान हो गई है, तो यहाँ पर जो कंपनी आएगी उस मेरी बात को समझेगी और पूरी छानबीन करेगी
और जब मेरी जो चीज़ होगी वो रियल होगी तो वो मुझे बदले में क्या है कि वो पैसे देगी, अगर मैंने इंश्योरेंस वहाँ पर करवा रखा है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, यदि कोई ट्रक चालक किसी गाड़ी को यहाँ पर गाड़ी को चला रहा है और उसकी गलती से घुमाने की वजह से यहाँ पर कार से टक्कर खा गई, दुर्घटना हो गई, तो वास्तविक में यहाँ पर गलती किसकी है? वो चालक की हुई। देखिए, अगर आपकी गलती नहीं है, आपके पास लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे चालक हो, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। किसी और की गलती है तो आपको वहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ ना कुछ आपके उसके अंदर जो है पॉलिसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी होती है, वो आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का उदाहरण दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, सारी चीज़ें कवर नहीं होती है। ठीक है, कुछ कुछ साल में जाके जब वो चीज़ें होती है तो सारी चीज़ें कवर होती है, वो आपको पूछना है। लास्ट तक भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ पर कवर नहीं होती है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अपने एजेंट से पूछनी होती है अगर आप वहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो करवा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीमा योग्य हित का सिद्धांत, ये क्या है यहाँ पर समझिए। देखिए, जो शब्द है बीमा योग्य हित, ये एक ऐसे विषय को संदर्भित करता है। इसमें क्या है, जो बीमा है वो अपने यहाँ पर जो हित का देखती है। ठीक है, जो अपनी भलाई का देखती है। यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलिसी धारक होता है वह अपने घर के लिए संपत्ति बीमा खरीदता है। जैसे मान के चलिए कोई बंदा है, उसने क्या करा, अपने घर के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस खरीदा, लेकिन पड़ोसी के घर में वहाँ पर जो है उसको कोई लेन देन नहीं होगी, अपने पड़ोसी के घर से उसको कोई लेन देन नहीं होगा। अगर मान के चलिए उसके पड़ोसी के घर को कोई यहाँ पर नुकसान होता है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर तो इंश्योरेंस वालों को वहाँ पर कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, यानी कि अपना यहाँ पर जो है वो क्लेम कर सकता है, दूसरों का नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर समझिए प्रस्थापन का सिद्धांत, इसे समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, प्रस्थापन का सिद्धांत, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी संपत्ति कहाँ पर नुकसान होता है, तो बदले में जो कंपनी है यानी कि बीमा करता है वो आपको पैसे दे देगी, लेकिन वो जो नुकसान हुआ है जिसकी वजह से, अगर उसकी गलती है तो उससे यहाँ पर वो पैसे बीमा कंपनी वसूल कर सकती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझिए उदाहरण को, देखिए, यदि बिजली कंपनी तीसरे पक्ष की लापरवाही के कारण बीमा धारक के कारखाने में यहाँ पर जो है सामान में आग लग जाती है। मान के चलिए आप एक फैक्ट्री मालिक हो, ठीक है, और आपकी फैक्ट्री का आपने इंश्योरेंस करा रखा है और उस फैक्ट्री में आग लग गई, और वो आग किसकी वजह से लगी? बिजली कंपनी की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम जो है वो बिजली कंपनी के द्वारा हुई थी। अब क्या है, वो कंपनी इंश्योरेंस वाली जो है वो आपको तो पैसे दे देगी क्योंकि आपने वहाँ से इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन जो बीमा कंपनी है जो वो क्या करेगी, यहाँ पर आगे मतलब कि इलेक्ट्रिक कंपनी के पास जाएगी, उस पर मुकदमा चलाएगी और उससे अगर उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो उस पैसे को ले सकती है। यानी वो ऐसा काम कर सकती है कि वो आपको पैसे तो दे दे, लेकिन तीसरे पक्ष से वो पैसे लेने का यहाँ पर जो हक है वो रखती है। ठीक है दोस्तों, तो बीमा धारक को आग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी, वो आपको कर देगी, और बीमा धारक को भुगतान की गई हानि की राशि की वसूली के लिए वो इलेक्ट्रिक कंपनी पर यहाँ पर मुकदमा कर सकती है और उनसे भी वो पैसे ले सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे समझ सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए आपको किसी से प्रॉब्लम हुई, आपको इंश्योरेंस मिल गया और बाकी कंपनी देखेगी उससे पैसे उसको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इसे समझते हैं। यहाँ पर इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कुछ लोग होते हैं वो इंश्योरेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो इसे सोचते हैं कि इंश्योरेंस से जो है अपना खुद का फ़ायदा यहाँ पर निकाला जाए। जैसे कि मान के चलिए कोई बंदा है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है, उसके फैक्ट्री में सामान है 1 लाख 2 लाख का, उसने इंश्योरेंस करा रखा है, उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी कार्रवाई करता है जिससे उसका नुकसान हो और वो कंपनी से फ़ायदा यहाँ पर ले सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कंपनी है वो आपको उतना ही आपको अमाउंट देगी जितना आपका उसमें जो सामान है वो था। इसे समझते हैं, यहाँ पर पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए, क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली हानि का मूल्य है, जहां मूल्य हुए नुकसान के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जितना नुकसान हुआ है आपको उतने ही पैसे वहां पर मिलने चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो बीमा धारक है वो केवल उनके वास्तविक नुकसान की भरपाई यहाँ पर करेगा। यानी कि ये लोगों को भी समझना चाहिए कि आपका जितना नुकसान हुआ है आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, तभी वो एक अच्छा इंश्योरेंस माना जाएगा, तभी आप एक अच्छे इंसान यहाँ पर माने जाओगे। यानी कि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास ना करे। जैसे समझिए, बीमा धारक को हुए नुकसान से लाभ कमाने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो भी बंदे हैं, जैसे हम हैं या कोई और है,
तो हम जो है बीमा कंपनी से फ़ायदा ना उठाने की कोशिश करें, हम केवल वहाँ पर इस इंश्योरेंस का मतलब समझें। हमारा जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ है उसी नुकसान को वापस लाया जाए, वही यहाँ पर बड़ी बात होती है, ठीक है। और नुकसान होने से पहले हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में हम वापस आ जाए तो ये बहुत बढ़िया होता है। जैसे मान के चलिए, देखिए इसका पता उन बंदों को चलता है जिन बंदों ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे इधर क्या है कि मान के चलिए कोई बंदा है, ठीक है, हमारे इधर कोई बंदा था, उसको क्या है वहाँ पर जो है बीमारी के चलते उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। तो उसको जो है उसके परिवार में से कोई बीमार पड़ गया और उसको जो है यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते उसको कम से कम 20-25 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अगर उसने पहले से ही सोची हेल्थ इंश्योरेंस बना रखा होता और उसकी जो है वो बीमारी ठीक हो जाती जिसका भी इलाज करवा रहा था, और 20-25 लाख रुपए लगते, वो भी इंश्योरेंस वाले उनको देते, तो सोचिए उसे कितनी खुशी होती। उसने जो ज़िंदगी भर अपने पैसे बचाए होते अकाउंट में, उसके 20-25 लाख रुपए वो सुरक्षित होते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा होता है अगर आप एक इंश्योरेंस करवा लेते हो। इससे क्या है कि आपकी जो है पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो यहाँ पर नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो फ़ायदा उठाने से अच्छा क्या होता है कि हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में वापस आ जाए, हमारा कोई नुकसान ना हो। अगर यही काम यहाँ पर इंश्योरेंस कर देती है तो वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे का सौदा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे आपको समझ में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जीवन बीमा की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम किसी कंपनी को यहाँ पर जो है प्रीमियम देते हैं और उसके बदले में कंपनी क्या है हमारी लाइफ को यहाँ पर इंश्योर कर देती है। जैसे मान के चलो भगवान ना चाहे कुछ हो जाए, अगर उस बंदे को जिसने इंश्योरेंस वहाँ पर करवा रखा है, तो उसकी फैमिली को, जिसका नॉमिनी का नाम उसने दिया है, उसको यहाँ पर जो है उसकी मृत्यु के बाद उसको वहाँ पर जो है पैसे हैं वो मिल जाता है, अगर समय से पहले वहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है। और मान के चलिए मृत्यु नहीं होती तो बढ़िया है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पर जो सबसे जो बढ़िया एग्जांपल है वो अभी के समय वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, वो सबसे बढ़िया होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको प्रीमियम भी कम से कम मिलता है और उसके बाद जो है आपकी जो लाइफ है वो भी यहाँ पर सिक्योर हो जाती है। अगर आपकी जो फैमिली है वो आप पर डिपेंडेंट है, आप जो है कमाने वाले हो, अपने घर में सबसे बड़े हो, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रीमियम वो भी सस्ता है और अगर कुछ आपको हो जाता है तो आपकी फैमिली को पैसे जो है वहाँ पर वो मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है अपना यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस। इसको पढ़ते हैं कि इसके बारे में यहाँ पर क्या बातचीत जो है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो जीवन बीमा एक बीमा पॉलिसी है, ठीक है। धारक और एक बीमा कंपनी के बीच में एक अनुबंध है, मतलब कि बीमा कंपनी और एक बंदे के बीच में यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर अनुबंध है और इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो हैं जो चलती है। जहाँ जो बीमा करता है किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर एक निर्धारित अवधि के बाद प्रीमियम के बदले जो है यहाँ पर धनराशि का यहाँ पर जो है वो भुगतान करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है जो बीमा कंपनी है वो यहाँ पर प्रीमियम लेती है, एक निश्चित धनराशि लेती है और बंदे की जो यहाँ पर लाइफ है उसको यहाँ पर इंश्योर करती है। बीमा पॉलिसी किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली अलग अलग प्रकार की जो अनिश्चितताएं हैं उसको भी यहाँ पर सुरक्षित करती है। अब जो बीमा कंपनी है उन्होंने यहाँ पर अपना जो रिस्क ले लिया है एक प्रीमियम के बदले, और यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत हो जाती है उस बंदे को, तो यहाँ पर जो है लाइफ इंश्योरेंस उसकी वहाँ पर मदद करेगी। लाइफ इंश्योरेंस में भी यहाँ पर बहुत सारे जो खर्चे हैं वहाँ पर शामिल होते हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं ये एक छोटा सा प्रीमियम लेके जो एक बंदे को यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट पे कैसे कर देती है। दोस्तों देखिए ऐसा होता है, जैसे मान के चलिए इन्होंने यहाँ पर जो 1 लाख लोगों का इंश्योरेंस किया है, ठीक है। तो 1 लाख लोगों में से आपको क्या लगता है सभी लोग जो 1 लाख लोग नहीं मरेंगे, उसमें से 100, 200, 300, 400, 500 लोग ही मरेंगे। लेकिन इनके पास एक ही बार में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और उसके बाद क्या है वहाँ पर वो उन लोगों की वहाँ पर मदद कर पाती है जिन लोगों ने यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो करवाया है, ठीक है। तो यानी ये कि ये गेम है जिसमें बंदे को पता है, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि सारे लोगों को एक साथ दिक्कत नहीं होगी। अगर सब लोगों ने यहाँ पर इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे मान के चलिए हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो सब लोग एक ही बार में यहाँ पर जो है वो बीमार नहीं होंगे। जैसे मान के चलिए मैंने, आपने या 100 जनों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो 100 में से केवल 2 आदमी, 3 आदमी या 10 आदमी या 20 आदमी ही वहाँ पर बीमार होंगे जिनका वो प्रीमियम देगी, बाकी के तो लोग ठीक है, ठीक है। तो उनके पैसे तो उनके हो ही गए। तो इसी हिसाब से जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है वो यहाँ पर चलती है। ये सारी चीज़ों में यही फार्मूला होता है। आपकी जो गाड़ी है, अपना जो मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, आपके कार का इंश्योरेंस होता है, तो उन कंपनियों को पता है कि सबकी कार तो एक ही साथ नहीं ठुकने वाली है जिसने मेरा इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। तो ये सारी बातचीत होती है।
यहाँ पर जो है जीवन लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि इसमें आपके अलग अलग प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है। लाभ में यहाँ पर जो है आपके अलग अलग प्रकार के खर्च है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अंतिम संस्कार का जो खर्च है उसको भी यहाँ पर जो है शामिल किया जाता है। जीवन बीमा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यानी कि कानूनी रूप से लीगल है ये। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और उसने यहाँ पर जो पॉलिसी करवा रखी है, तो उसके मालिक को जो है या जिसका भी नॉमिनी में नाम दिया है उसको यहाँ पर मृत्यु के बाद जो है वहाँ पर लाभ मिलता है। जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी के अंदर में जिन्होंने भी अपना नॉमिनी का नाम दिया है, चाहे उसका पापा हो सकता है या उसकी वाइफ हो सकती है, उसको यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है जितने का उसको इंश्योरेंस मिला है वो यहाँ पर उसको मृत्यु के बाद वहाँ पर जो है उस बंदे को प्राप्त हो जाएंगे। तो यही अपना लाइफ इंश्योरेंस जो है यहाँ पर होता है। जीवन बीमा योजनाओं की श्रेणियाँ देखिए, कैटेगरीज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की दोस्तों अपने यहाँ पर 2 कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहला है प्योर प्रोटेक्शन। प्योर प्रोटेक्शन क्या होता है, इसमें आप एक कंपनी को पैसे दोगे और वो आपको जो है यहाँ पर आपकी लाइफ को जो है इंश्योर करेगी, और अगर मान के चलिए आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके पैसे जो है वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। यानी साथ के साथ आपकी यहाँ पर कोई सेविंग्स जो है वो नहीं हो रही। एक प्योर प्रोटेक्शन योजना एक मुश्त राशि प्रदान करके किसी के परिवार या भविष्य को सुरक्षित करती है, ठीक है। उसी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें जो है सबसे अच्छा जो चीज़ है वो है आपका टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे बढ़िया होता है क्योंकि उसका आपका प्रीमियम कम होता है और जो काम है उस काम से मतलब है, ठीक है। आपकी लाइफ को यहाँ पर इंश्योर करना है तो फिर उसके लिए यहाँ पर आपके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है सुरक्षा सह बचत, यानी सुरक्षा के साथ साथ आपकी यहाँ पर बचत भी हो जाएगी। तो सुरक्षा और बचत योजना एक वित्तीय उपकरण है। इसके अंदर में क्या होता है, व्यक्तियों के जीवन बीमा के साथ साथ यहाँ पर कुछ लाभ भी उनको मिल जाते हैं, उनको थोड़ी वहाँ पर सेविंग्स हो जाती है घर खरीदने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, धन जुटाने के लिए, और ऐसे ही कुछ दीर्घकालिक आपको योजना बनाने के लिए भी यहाँ पर मदद मिल जाती है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप जो है इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसको केवल इंश्योरेंस की तरह देखिए, उसे यहाँ पर ना सेविंग्स की तरह देखिए ना उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। क्योंकि अगर आपको इंश्योरेंस का जो एजेंट है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट आपको इंश्योरेंस बेच रहा है और वो आपको यहाँ पर जो इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ सेविंग्स की स्कीम बता रहा है, कुछ ऐसा बता रहा है कि अगर मान के चलिए आपकी मृत्यु नहीं होती है तो इतने साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे और ये सारी चीज़ें, तो वो सब दोस्तों एक तरह से मैं आपको साफ साफ बता दूँ वो बकवास होता है, ठीक है। उसमें आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको कभी लाइफ इंश्योरेंस लेना होगा तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, उसमें प्रीमियम भी कम होता है और जो काम है वो काम भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं जीवन बीमा की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। इसे समझिए। जीवन बीमा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जो बीमा धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी मालिक को जिसका भी नाम है उसके अंदर में उसको यहाँ पर लाभ देती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि कानूनी रूप से होता है दोस्तों, ये बिल्कुल लीगल है। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को यहाँ पर पैसे मिलते हैं। जब बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी के जो नामित जो बंदे हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलता है, पॉलिसी का जीवन भर का वहाँ पर जो है कवर मिलता है। जो पॉलिसी खरीदता है और प्रीमियम का भुगतान करता है उसको हम यहाँ पर बीमा धारक बोलते हैं। जो भी उसमें बंदा है जिसका नाम उसके अंदर में दिया गया है उसको यहाँ पर जो है पैसे मिलते हैं। अगर उस बंदे की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, अनुपस्थित है, तो सारी राशि जो है उनको यहाँ पर प्रदान की जाती है। और सभी आवश्यक चीज़ें इसके अंदर शामिल है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर वो बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, वो बंदा मर गया है तो वो किस तरीके से मरा है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि उसने खुदकुशी करी है तो अलग मैटर हो जाता है। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर समझनी पड़ती है कि उस इंश्योरेंस के अंदर आपकी क्या क्या बातें जो है बताई गई है और कैसे कैसे चीज़ें जो है वो कवर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर समझिए जीवन बीमा के लाभ। तो जीवन बीमा के यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत सारे लाभ होते हैं, वो इसके अंदर हम समझेंगे। फिर यहाँ पर जीवन बीमा के हम नुकसान भी समझेंगे। तो पहले बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस समझ लीजिए कि जीवन बीमा के क्या क्या यहाँ पर फ़ायदे होते हैं। तो जीवन बीमा जो है भुगतान कर मुक्त होता है, यानी कि इसके अंदर जो आप जो है पैसे दे रहे हो या आपकी मान के चलिए किसी प्रकार की जो इसमें रिटर्न आपको आता है तो वो आपका टैक्स फ्री है, ठीक है। जीवन बीमा जो है भुगतान को कर उद्देश्यों के लिए आय यहाँ पर जो है नहीं माना जाता है, और आपके जो लाभार्थी होंगे उनको आपका जो रिटर्न है अगर वो मिलता है तो उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है कोई पैसे जो है वो यहाँ पर टैक्स के अंदर में नहीं काटा जाता, क्योंकि धारा 80C जीवन बीमा कुछ कर लाभों को यहाँ पर जो है अनुमति जो है वो देती है, यानी कि आपको इसमें जो है टैक्स बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको जो है टैक्स वगैरह जो है वो नहीं लगता है। आपके जो भी बंदा आपके ऊपर आश्रित है, यानी कि जो भी बंदा आपके ऊपर डिपेंड है,
उसको रहने के लिए यहाँ पर जो है खर्च के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान के चलिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, आपको कुछ हो जाता है तो उनको यहाँ पर जो है पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं, जिससे उनका जो काम है वो बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखोगे तो आपकी बीमा पॉलिसी के अंदर जो है आपके बच्चों की कॉलेज की फ़ीस और जो खर्चा है वो सब लग जाएगा, उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उनको जो है स्टूडेंट लोन नहीं लेना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तरह से जीवन बीमा जो है बढ़िया होता है। ठीक है, जीवन बीमा जो है वो अंतिम खर्चों को भी कवर करता है, बहुत सारे खर्चे जो है इसके अंदर आ जाते हैं, उन खर्चों को ये कवर करता है। आप पुरानी बीमारियों को लेकर जो कवरेज है वो पा सकते हो। उदाहरण के लिए यदि आपको बीमारी का पता चल जाता है और 12 महीने से कम जीवित रहने की उम्मीद है, तो आपको यहाँ पर जितनी भी देखभाल की जो फीस वगैरह है वो सारी जो कंपनी है वो देखने को यहाँ पर जो है वो लग जाती है। ठीक है, उस सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके जीवन बीमा के लाभ हो गए। तो अब जीवन बीमा के नुकसान समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीवन बीमा के नुकसान क्या है, क्या है देखिए। जो भी यहाँ पर ओल्ड बंदे होते हैं, जो यहाँ पर जो है अपने बुजुर्ग होते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन बीमा के लिए यहाँ पर जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि लागत है वो बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे आप देखोगे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो बंदा जवान है उसका इंश्योरेंस कम, उसका प्रीमियम कम लगता है। जो बंदा बुढ़ा है उसके ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुढ़ों को जो जिनकी उम्र हो गई है, जो ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, उनके यहाँ पर बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है उनके यहाँ पर प्रीमियम बढ़ जाते हैं। ठीक है, जीवन बीमा रिटर्न जटिल होता है। देखिए दोस्तों, जीवन बीमा के अंदर में आप जो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिटर्न मिलेगा, आपके पैसे बनेंगे वहाँ पर, तो उस चीज़ को लेकर कभी भी जो है आप लाइफ इंश्योरेंस में एक्सपेक्ट ना कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी तय नहीं है कि आपको उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसको सिर्फ आप लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही देखिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो तो आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस की तरह देखिए और कुछ उससे एक्सपेक्ट बिल्कुल ना कीजिए। जीवन बीमा का जो रिटर्न होता है पूरी तरीके से बाजार प्रदर्शन पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी जो है वो कंफर्म नहीं होता है। यदि आपके पहले से कोई चिकित्सा स्थिति है, जैसे मान के चलिए आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, आपकी तबीयत पहले से ख़राब है, आपके इलाज चल रहा है, तो उस समय में आपको जो प्रीमियम का भुगतान है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले से ही दिक्कत है। भारत में कई जीवन बीमा कंपनी है, ये भी देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। भारत में बहुत सारी बीमा कंपनी है और सबकी अलग अलग पॉलिसी है और सबकी अलग अलग विशेषता है। तो वहाँ पर जो ग्राहक है, जो बंदा है, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, पर भ्रमित हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए, तो नीतियाँ सब वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है सबके समझ में तो आती नहीं है। ठीक है, तो जो है आप एजेंट से पूछ सकते हो, वो आपको गुमराह भी कर सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो कुछ नीतियाँ जो है वो आसान होती है, कुछ आसान नहीं होती है, किसी को समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो जीवन बीमा चुनना भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कठिन काम वो हो सकता है। ठीक है, अधिकांश बीमा पहले वर्ष में आत्महत्या को कवर नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना आत्महत्या के बारे में। बहुत सारी जो है यहाँ पर जीवन बीमा होती है जिसमें अगर आत्महत्या कर ले बंदा तो पहले वर्ष में उसको कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत अच्छे से आपको सारी जो चीज़ें वो समझना है। आजकल तो यूट्यूब है, गूगल है, आपको सर्च करना है कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही रहेगा, किस में क्लेम अच्छा मिलता है। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर फ़ायदे का सौदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको समझ में यहाँ पर हम पढ़ते हैं विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली पॉलिसियों की तुलना में, यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है सबसे बढ़िया प्लान है अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो। ठीक है, टर्म प्लान एक विशिष्ट प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी है जो एक निश्चित अवधि या टर्म के लिए यहाँ पर आपको जो है सुरक्षा प्रदान करती है। यानी टर्म लाइफ इंश्योरेंस जब आप लोगे तो आपको उसमें बताया जाएगा कि आपको इतना उसके अंदर जो है वो देना है, प्रीमियम देना है, और अगर आपने कम उम्र में करवाया तो आपको प्रीमियम उसमें कम देना पड़ेगा। वो प्रीमियम आपका फिक्स्ड हो जाएगा, वो आपका मंथली हो सकता है। ठीक है, वो आपका जो है 6 महीने के बाद भरने का हो सकता है, 1 साल में भरने का हो सकता है, या हो सकता है आप एक ही बार में पूरे पैसे भर दो। ठीक है, और आप वहाँ पर जो है वो हो जाओगे, आपकी जो लाइफ है वो वहाँ पर इंश्योर हो जाएगी, आपकी जो लाइफ है वहाँ पर आपको इंश्योरेंस जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अवधि के दौरान अगर मान के चलिए दुर्भाग्यपूर्ण आपकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा कंपनी जो है वो आपको यहाँ पर जो जिसका भी नॉमिनी में आपने नाम दिया होगा या आपके परिवार वालों को यहाँ पर जितनी भी राशि निर्धारित हुई थी, जितना भी पैसे देने का वहाँ पर वादा किया गया था, उतना वहाँ पर पैसे आपको देती है। ठीक है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, ये लोकप्रिय इसलिए ये सबसे बढ़िया है। ठीक है,
इसमें क्या है, इससे व्यापक रूप से जीवन बीमा का सबसे सरल और शुद्ध रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें फालतू की झंझट नहीं है दोस्तों। इसमें आपकी पैसे सेविंग्स नहीं होगी, आपको एक समय के बाद पैसे मिलेंगे नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस है, तो ये इंश्योरेंस का ही काम कर रहा है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे विशिष्ट विशेषता और बेहद मामूली प्रीमियम दरों में मिल जाता है। बेहद मामूली प्रीमियम दरों में मिल जाता है, इसका मतलब सब ले सकते हैं। और जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबको ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, अब भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो फिर उनका क्या होगा, इसलिए जो है सबको लेना चाहिए। और उच्च मात्रा में यहाँ पर कवरेज भी मिलता है, अच्छा से अच्छा यहाँ पर कवरेज आप देखने को मिल सकते हो। 50 लाख 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। इस प्रकार का या अन्य प्रकार की जीवन पॉलिसियों से बहुत सस्ता है। कोई और आप देखोगे ना इसके अलावा, या कोई एजेंट आपको चिपका रहा हो, तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, इसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है दूसरे से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसको यूलिप बोलते हैं दोस्तों। यूलिप के नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है। इसके अंदर समझते हैं क्या होता है। देखिए, यूलिप का है एक बीमा योजना है और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। देखिए, आपको क्या है, ये भी बढ़िया होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, वो लंबा लक्ष्य है आपका, आपने जो है बहुत दूर के सपने देख रखे हैं, उसको आपको पूरा करना है, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए ये आपका जो है निवेश करवाता है। ठीक है, इसमें जो है आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर मान के चलिए दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना होती है, तो आपके परिवार को यहाँ पर वित्तीय सुरक्षा जो है वो यहाँ पर जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, यूलिप जो है प्रीमियम भुगतान में लचीलापन प्रदान करता है। अगर मान के चलिए आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें पैसे और आपको रिटर्न चाहिए, तो ये भी बताता है कि आपको जो है विकल्प देता है ये, यानी कि आपको ऑप्शन देता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको काफ़ी सारी छूटें देता है, ये काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, यूलिप आपको ज़रूरत पड़ने पर अपने पैसों का एक जो हिस्सा है उसको निकालने की भी अनुमति देता है, यानी कि इसमें लिक्विडिटी भी है। ठीक है, और आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप यहाँ पर जो है इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान के चलिए कि आप जो है कम रिस्क ले रहे हो, तो आप डेट फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यानी कई सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमें यूलिप जो है वो प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बंदोबस्ती नीति। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल सा है। बंदोबस्त पॉलिसी एक जीवन बीमा अनुबंध है। यह दोस्तों अपना बंदोबस्त नीति, इसे समझते हैं। देखिए, जो बंदोबस्त नीति है ये भी बहुत नॉर्मल सा है, सिंपल सा है। बंदोबस्त पॉलिसी एक जीवन बीमा है जिसे एक विशिष्ट अवधि के बाद, यानी कि एक लंबे समय के बाद यहाँ पर जो है मैच्योर हो जाता है, और मृत्यु पर जो है यहाँ पर जो है एक मुफ्त भुगतान करने के लिए इसको डिज़ाइन जो है किया गया है। एक निश्चित आयु सीमा के बाद क्या है, मैच्योर होने के बाद, यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद इसमें जो है आपको जो पैसे हैं वो मिल जाते हैं। कुछ पॉलिसियाँ गंभीर बीमारी की स्थिति में भी भुगतान करती है। ये जो बंदोबस्त पॉलिसी है, ये पॉलिसी धारक को, यानी कि जिसने भी पॉलिसी करवा रखा है, उसको जोखिम मुक्त यहाँ पर बचत बनाने में मदद करती है। दुर्भाग्यपूर्ण अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को यहाँ पर जो है पैसे मिलते हैं। तो यही है, पॉलिसी धारक को बचत की आदत को विकसित करने के लिए जो है इसको यहाँ पर जो है डिज़ाइन जो है वो किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, मनी बैक योजनाओं का मतलब है कि एक निर्धारित अवधि के बाद, यानी कि एक निश्चित समय के बाद जीवित रहने के लाभ के रूप में बीमा धारक को पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ये वही वाली पॉलिसी है दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रीमियम है वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें देखिए जुगाड़ क्या है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप जो है वो उस इंश्योरेंस में आपको किसी प्रकार के कोई पैसे वापस नहीं मिलते हैं। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार वालों को पैसे मिल जाते हैं, नहीं होते तो वो प्रीमियम आपका बेकार हो गया। ठीक है, लेकिन मनी बैक पॉलिसी के अंदर में क्या होता है, अगर आपको कुछ नहीं होता तो एक निश्चित समय के बाद जो है आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सही बता दूं, इसमें उस पैसे के मिलने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट होता है वो, और उसके बदले आपसे ज़्यादा प्रीमियम जो है वो चार्ज कर लिया जाता है। एक बार जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो बीमा राशि वाला जो बंदा है, मतलब जिसको भी यहाँ पर पॉलिसी धारक है, उसको यहाँ पर जो पैसे हैं वो दे दिए जाते हैं। जो पॉलिसी धारक है वो जीवित रहता है तो उसको जो है धन वापसी की यहाँ पर गारंटी होती है। कुछ लोगों को पसंद भी आती है चीज़ें, क्योंकि क्या है कि वो अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते, तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल ही जाएगा। ठीक है, जो पॉलिसी धारक है वो अवधि के दौरान मृत्यु जब उनकी हो जाती है तो उनके जो आश्रित है, यानी कि जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको यहाँ पर बिना कटौती के जो पूरे पैसे हैं वो वहाँ पर दे दिए जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को यहाँ पर जो अच्छी भी लग सकती है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हम कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं तो लास्ट में अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातचीत होती है दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद लास्ट है हमारा यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान। इसे समझिए, देखिए रिटायरमेंट प्लान जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, आप रिटायरमेंट के लिए योजना बना सकते हो, वित्तीय योजना अपनी। आपको भविष्य के लिए किसी प्रकार की योजना बनाने में ये क्या है, आपको सक्षम बनाता है। अगर आपके पास कोई स्थिर आय नहीं है और आपने यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान ले रखा है, तो इसमें क्या है कि आपको रिटायरमेंट के फ़ायदे मिल जाएंगे, जो कि एक वैसे बंदे को मिलता है जिसके पास एक स्थिर आय होती है। ठीक है, तो रिटायरमेंट योजना आपकी एक स्थिर नियमित आय स्रोत बनाने में आपको मदद करता है। रिटायरमेंट के बाद क्या आपको यहाँ पर पैसे जो है वो इसके थ्रू मिल जाते हैं। यदि आप यहाँ पर एक रिटायरमेंट निवेश कर रहे हो और आपको जो है यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों का ध्यान रखना है, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। ठीक है, ये एक कोष बनाता है, ये आपके लिए एक फंड बनाता है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आपको जो है यहाँ पर नियमित रूप से पैसे देगा। ठीक है, और रिटायरमेंट योजना में मृत्यु के लाभ का भी इसमें जो है बेनिफिट जो है शामिल है। इसे पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा होता है ये प्लान। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको यहाँ पर जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। आपकी जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे की बातचीत करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।